कभी कभी संतों को ऐसा लगा कि ये लकुटी और कमलिया पर सब कुछ न्योछावर कर दें तो भी कम है। या लकुटी अरु कामलिया पर राजती हूँ तरु पूजऊ को डारो। अष्ट सिद्धि नवनिधि को सुख बाबा नंद की गाय चराई विसारो। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का सुख बाबा नंद की गाय को चरा करके स्वयं त्रिलोकीनाथ ने व्यतीत किया था। बड़ा अजीब सा संयोग था साहब कि इतनी बड़ी तेजस्वी हस्ती नंगे पांव वन वन गए, कंकरील में भटके और भक्तों के पीछे सब कुछ न्योछावर कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते और ये सोच से परे थे। इसलिए आज भी सूत्र है कि जिनके कर कमलों को कभी हमने कमला की गोद से निकलते ना देखा, उन चरणों को हमने ब्रज की कंकरील में नंगे पांव चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। कितना कितना गजब का प्रेम था साहब। आज हम यूं सुन करके छोड़ देते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ज्ञान ये सब उत्पन्न करेगा। ज्ञान हमारे भीतर गड़बड़ी लाएगा। ज्ञान ना जाने क्या क्या उठाएगा, ऐसा क्यों, ये किस लिए। और प्रेम और भक्ति और गोपी भाव सहजता लाएगा। सब चीज अच्छी लगेगी। हम कभी मूर्ति के दर्शन करने जाएं तो हम कमी भी सी निकालेंगे, पर ब्रजांगनाएं जब ठाकुर जी के दर्शन करती थीं तो चिंतन करती थीं, कितना सुंदर मोर मुकुट है, कितनी सुंदर लकुटी है, कितने सुंदर प्रभु की मुस्कान है, कितना गजब का चितवन है। हर चीज का वह आनंद युक्त रसास्वादन करती थीं। इसलिए यशोदा भैया ने सबको बुलाया, बड़ा प्रेम से आमंत्रण दिया। आज भी वह प्रथा चालू है कि जब भी कभी हमारे कुल में, हमारे परिवार में संतानों का जन्म होता है, संतति का जन्म होता है, हम बुलौआ कराते हैं, मेवा मिष्ठान बटुआते हैं, मिठाई बटुआते हैं, बधाई बटुआते हैं। जब से लेकर के आज तक क्रम है। जो नहीं आ सके उनको भी बुलाया जाता है। यहाँ भले लौकिकता हो सकती है, पर वहाँ श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि देख माँ, जो लोग जन्म उत्सव के दिन, प्रागट्य उत्सव के दिन मेरा दर्शन नहीं कर सके, उन्हें भी तू बुला, सबको दर्शन करा। ये कई भगत ऐसे हैं जो वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए मैं इनके ऊपर अहेतुकी कृपा करके आया हूँ कि जो कभी पुण्य की कमी के कारण वैकुंठ लोक नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को मैं स्वयं उनके घर घर जाकर के दर्शन दूंगा। इसलिए देखो साहब, भगवान किनके घर गया था? जो सब भाग्यवान थे। ब्रजवासी सब भाग्यवान थे, सबके घर गए और वे भी सब भगवान के घर आते थे। जब भगवान की बड़ी छठी इत्यादि हुई, अनेक उनके प्रसूति संबंधी भगवान के प्रागट्य उत्सव के आयोजन हुए। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना के जल से प्रथम स्नान करवाया था। मकरंद कंद भगवान को पीत वर्ण पसंद आया, पीतांबर बुलाया सुंदर, और भगवान को प्रथम बार वस्त्र धारण करवाए। हर चीज का बड़ा सुंदर उत्सव मना। सभी लोगों को बुलाया कि माँ बन जाऊं तो मेरा मातृत्व धन्य हो जाए।
पर अपने पिताजी को जब छलते देखा तो मन में आया कि ये तो बड़ा छलिया है, ऐसी संतान को तो जहर मिला करके मार देना चाहिए। भगवान ने सुनी इसके मन की दोनों बात और मन ही मन प्रसन्न होकर के कहा कि देवी, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊँगा, तब मैं ये तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। आज पूतना कंस के बीच से निकल करके चली गई। इसलिए देखो, चिंतन करने जैसा विषय है। कल हमने सुना कि राहु और केतु बन गया स्वरभानु नाम का दैत्य। था राक्षसी परिवार, समाज अच्छा नहीं था, लोगों ने थूका भी कि तू समाज छोड़ करके जा रहा है, क्या तुझे इससे फायदा मिलेगा। पर राहु केतु स्वरभानु नाम का जो दैत्य बना, उसने एक ही निर्णय लिया कि भैया अमरापुर जाने का विषय है, अमृत का मामला है, समाज रह जाए, परिवार रह जाए तो रह जाए, मैं तो जाऊंगा और पीऊंगा। अर्थात प्रहलाद राक्षसी कुल से निकल करके आ गया। स्वरभानु नाम का दैत्य राक्षसी परिवार से निकल करके आ गया। पूतना कंस के बीच से निकल करके चली गई और कृष्ण को प्राप्त किया। हम सब अच्छे परिवार के लोगों के बीच में रहते हैं। कभी कभी कथा सुन करके ये चिंतन होता है कि देखो, राक्षस लोगों में अकल आ गई, उनकी सोच में श्रद्धा में परिवर्तन हो गया और वो निकल करके चले गए, और हम भगवान के नाम से कभी घर से नहीं निकल पाते, भगवान के मंदिर नहीं जा पाते, भगवान की कथा नहीं सुन पाते। तो कभी तो ऐसा लगता है कि हम जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें जो लाभ मिलना चाहिए वह बैठे बैठे नहीं मिलेगा। और जब कभी कोई निकल करके गया तो भगवान ने कंस से भी कहा कि देखो राजन, भले तुम मेरे मामा लगे, मैं तुम्हारा वानेज लगा, पर क्या मेरे द्वार पे कभी अघासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई? क्या किन्हीं जीव जंतु को मैंने बिना सदगति दिए यहां से जाने दिया? पर तुमने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं निकल करके जाऊं। और ये तय मान करके चलो राजन कि जब यदि कोई मेरे द्वार पे आता है तो मैं उसके लिए कृष्ण ही बना रहता हूँ, और यदि कभी मुझे उसके द्वार पे जाना पड़ा तो कृष्ण ही काल बन करके जाता है। इसलिए वही कृष्ण काल बन करके हमारे द्वार पे आएगा। पूतना की कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि देखो, राक्षसों के भीतर ये विचारधारा है तो हमारे भीतर भी होना चाहिए। जहाँ हमें कृष्ण की कथा सुनने को मिले, जहाँ बंसी सुनाई दे, जहाँ भगवान के शब्दों की भनक कान में पड़े, वहाँ हमें सब काम छोड़ करके समय निकालना चाहिए। पूतना अच्छे से जानती थी कि मैं राक्षसी हूं, मेरे जीवन का उद्धार कंस के यहां रह करके नहीं हो सकता, इसका ही खाती हूं, और मैं चाहे करके भी मेरा सम्मान, मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सदगति कंस के बीच में नहीं रह सकता। कभी कल करके जाऊं और वहीं जाऊं जिन्हें मेरे पिताजी के घर एक बार वामन स्वरूप में देखा था। हम सब कथा सुन रहे हैं, चिंतन जैसा विषय है कि देखो, निकली आज घर से माया नहीं निकलने देगी, और माया से ही जब निकल करके वह ब्रह्म तक पहुंची तो ब्रह्म मिला। यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है।
कि माया का गणित है वह उलझा करके रखेगी, पर जो जो माया से निवृत्त होकर के गए उन्हें एक ना एक दिन ब्रह्म की निकटता मिली। इसलिए हम जपते रहें, भजते रहें, निकलने का प्रयास करें, आदत में लाएं, अभ्यास में लाएं। जब कभी भगवान की कथा सुनने को मिले तो देखो कथा कितनी अच्छी है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा के लिए साधु संत सदैव तत्पर रहते थे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमें सदा सेवन करने के लिए भगवान की कथा मिलती रहे। और कितना अच्छा काम किया पूतना ने, चाहती तो मिठाई में जहर ले जाती, चाहती तो वह किसी माखन मिश्री में ले जाती, पर कैसा विष ले गई, दूध में जहर मिला करके, स्तन में जहर मिलाया और चली गई। वह गोप पत्नियों के बीच में बैठ गई, कहने लगी, बहनों मैं बड़ी दूर से आई हूँ और यशोदा बहन, मैंने सुना है कि तेरे घर बड़े सुंदर लाला ने जन्म लिया है। मेरे मन में भी बड़ी आई कि बहन, कई जमाने से मन में ये भाव था कि परमात्मा भी मुझे ऐसा बेटा देता, पर जिन दिन से सुना है तब से एक ही भाव है कि जितनी जल्दी हो सके देखूं, चलूं। आ गई। भोली भाली ग्राम की साधारण स्त्रियां थीं, ये इसके कपट को जानती नहीं थी। इन्होंने भी उसकी गोद में दे दिया, लाड़ भी लड़ाया, वक्षस्थल से लगाया, दूध भी पिलाया। पहले ऐसा भेदभाव नहीं था। भगवान भी बराबर वक्षस्थल से चिपट गए। कितना मनोहरकारी दृश्य है कि भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन ने देवकी की तपस्या से देवकी के यहाँ जन्म लिया कारागार में। यशोदा मैया की तपस्या से उनके घर 11 वर्ष तक बाल लीला करने आए, पर सबसे पहला दूध पिलाने का लाभ पूतना लेकर के चली गई। तब की राक्षसनी थी, विष लेकर के आई थी, पर कितना सुंदर भाव था कि भले मैं राक्षसनी हूँ, मैं गलत परिवार है, अच्छा परिवार नहीं है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, पर मैं जाऊंगी तो विश्वास है कि वह द्वारिकाधीश भले छोटा सा बालक बन के आया है, गले से लगाएगा। भाव क्या था? माँ का था। आज भी संसार जानता है कि देखो माँ की कोई उपमा नहीं है। उपराष्ट्रपति है, उप अध्यक्ष है, उप सरपंच है, उप प्रधानमंत्री है, पर माँ की कहाँ उपमा है? माँ के जैसा केवल एक ही अपभ्रंश शब्द है, मासी, माँ की बहन, माँ के जैसी। पूतना क्या बन करके गई थी? मासी बन करके गई थी और स्तन में ले गई। शब्द भेद के अनुसार जब हम शब्दों का वर्णन करते हैं तो कभी कभी शब्द बड़े अटपटे होते हैं, इनके दो दो अर्थ भी निकलते हैं। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माटी खाई, दो शब्द है। शब्द एक है पर अर्थ दो है। रोको मत जाने दो, शब्द एक है पर अर्थ कैसे निकलते हैं? भैया रोको मत जाने दो, रोको इनको मत जाने दो। शब्द एक है पर अर्थ दो निकले। इस याने यह तन याने शरीर, काय में जिस विष भर करके ले गई थी इस तन में, इस याने यह तन याने शरीर, और यह तन विष की बेल है तो गुरु अमृत की खान। मेरा पूरा शरीर राक्षसी कंस का अन्न खा खा करके, जल पी पी करके विषैला हो गया है। मैं उन्हीं के पास जाऊंगी जिन्हें मैंने पिता के घर देखा था, उनसे जाकर के चोट जाऊंगी, हृदय से लगा लूंगी ताकि वो मेरा सारा शरीर का जहर खींच ले। और पान कर लिया। जरूर भगवान श्री कृष्ण जी को भी लगा होगा कि देखो कैसा समाज है, कैसा जमाना है,
मैं तो सोच करके ऐसा आया था कि लोग जाते से मेरा स्वागत माखन मिश्री से करेंगे, पर ये तो सबसे पहला स्वागत मेरा विष पिला करके किया।